सोचो, एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया खतरे में थी। समुद्र के गहरे पानियों में छुपा था एक गुप्त राज, जिसमें थी अमरता की शक्ति, अमृत। और इस अमृत को पाने के लिए देवा और राक्षस दोनों ने मिलकर तय किया समुद्र को घुमाना। जैसे दूध को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही समुद्र को घुमाकर अमृत निकालना था। लेकिन समुद्र से सबसे पहले निकला विष, ऐसा जहर जिसमें सिर्फ एक बूंद ही पूरे संसार को समाप्त करने की ताकत रखती थी। सभी डरे, सभी घबराए, सभी ने सोचा अब क्या होगा। और तभी एक देव, एक योगी, एक रक्षक शांत और गंभीर रूप में सामने आए। क्या वो दुनिया को बचा पाएंगे या पूरी दुनिया डूब जाएगी अंधेरे में? इस कहानी का राज जाने। आज की कहानी है समुद्र मंथन और शिव के विष पीने की। बहुत पुराने समय की बात है। दो तरह के लोग होते थे, देवा और असुरा। देवा मतलब देवता, जो अच्छाई, शांति और धर्म का पालन करते थे। और असुरा मतलब राक्षस, जो लालच, गुस्सा और अधर्म में विश्वास रखते थे। देवा हमेशा लोगों की मदद करते, उन्हें सुरक्षा देते, और असुरा हमेशा उनसे लड़ते, उन्हें हराना चाहते। काफी टाइम तक दोनों के बीच लड़ाई होती रही। कभी देवा जीतते, कभी असुरा। लेकिन धीरे धीरे देवा कमजोर पड़ने लगे, उनकी ताकत कम हो गई और असुरा मजबूत होते गए। देवता परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया पर असुरा का राज हो जाएगा और फिर ना न्याय बचेगा, ना धर्म। तब एक ख्याल आया। समुद्र के अंदर छुपा थी एक बड़ी ताकत, अमृत। जो भी अमृत पी ले, उसे हमेशा जीवन मिलता है, उसे कभी मौत नहीं होती। देवा सोचने लगे, अगर अमृत मिल जाए तो हम अपनी ताकत वापस पा लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। समुद्र के अंदर अमृत छुपा था और उसे निकालने का एक ही तरीका था, समुद्र को घुमाना। जैसे दूध को घुमाकर मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समुद्र को घुमाकर अमृत निकालना था। लेकिन इतना बड़ा काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा, असुरा को भी साथ लेना पड़ेगा। और ऐसे एक नया तरीका सोचा गया। देवा और असुरा दोनों मिलकर समुद्र को घुमाएंगे। सबसे पहले चाहिए था एक बड़ा पहाड़, जो समुद्र को घुमाने के लिए रॉड बन सके। इसके लिए चुना गया मंदर पर्वत, एक बहुत बड़ा पहाड़ जो समुद्र के बीच खड़ा किया गया। फिर चाहिए था एक रस्सी। इसके लिए चुना गया वासुकी नाग, एक बड़ा और शक्तिशाली सांप। उसके फन और पूंछ से रस्सी बनाई गई। और देवा असुरा दोनों ने मिलकर उसे खींचना शुरू किया। अब शुरू हुआ असली झगड़ा। देवा बोले, हम वासुकी का सर पकड़ेंगे क्योंकि हम सबसे मजबूत हैं। असुरा बोले, नहीं, हम सर पकड़ेंगे, तुम पूंछ पकड़ो। दोनों में थोड़ी बहुत बात झगड़े हुए। अंत में फैसला हुआ, असुरा सर पकड़ेंगे और देवा पूंछ पकड़ेंगे। असुरा खुश हो गए। उन्हें लगा, हाँ, अब हम ज्यादा मजबूत हैं। पर उन्हें नहीं पता था, वासुकी का जहर उनके मुंह में धुआं और आग छोड़ेगा। असुरा खांसी करने लगे, चीखने लगे, अरे ये क्या हो गया? और देवा चुपचाप हंस रहे थे। अब शुरू हुआ असली काम, समुद्र को घुमाना। देवा और असुरा दोनों ने मिलकर वासुकी को खींचना शुरू किया। समुद्र जोर से हिलने लगा। लहरों में चमक और बबल्स निकलने लगे। देखने में आया जैसे समुद्र के अंदर छुपी हुई रोशनी और रंग जगमग कर रहे हों। सभी हैरान थे और थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी देर में कुछ खजाने समुद्र से बाहर आने लगे। पहले निकले नवरत्न, 9 अनमोल रत्न। सभी देखकर खुश हुए। देवा बोले, वाह, कितना सुंदर है। असुरा बोले, ये हमारा भी हिस्सा है। सब हंसी मजाक करते हुए खजाने देख रहे थे। तभी समुद्र से निकला हलाहल, एक भयानक जहर। समुद्र का रंग बदल गया, सब तरफ अंधेरा होने लगा, धुआं और आग फैल गई। देवा घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, अरे ये क्या हो रहा है, बहुत खतरनाक है। सब के सब डर गए, कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करें। दोस्तों,
अगर आपको महादेव की कहानी पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव के परिवार में जुड़ जाइए। असुरा भी डरे हुए थे। उन्होंने सोचा, अगर ये जहर हम पर गिर गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। समुद्र का गरज और बिजली का खेल सबको डर और टेंशन में डाल रहा था। सभी डर गए थे। समुद्र में आग और धुआं फैल गया था। देवा और असुरा दोनों समझ नहीं पा रहे थे अब क्या करें। तभी एक देवता, एक रक्षक, शांत और गंभीर रूप में सामने आए। उनका स्वर इतना शांत था कि सभी घबराहट में भी थोड़ी शांति महसूस करने लगे। सभी देवा उनके पास आए और बोले, अरे महादेव, बचाइए हमें, समुद्र का जहर बहुत भयानक है। महादेव ने सिर्फ मुस्कुराया और आगे बढ़े। फिर महादेव ने अपने गले में लिया हलाहल का जहर। एक एक बूंद जहर का उनके गले में गया और जैसे ही जहर उनके गले में गया, उनका गला नीला हो गया। इसी वजह से उन्हें कहा जाता है नीलकंठ महादेव। सभी देवा और असुरा हैरान रह गए। उन्होंने देखा, महादेव ने सिर्फ जहर पी लिया पर किसी का बुरा नहीं किया। उनका त्याग सबके लिए था, सबकी रक्षा के लिए, और इसी वजह से सब लोग बच गए। महादेव ने अपना जहर पी लिया, इसलिए उनका गला नीला हो गया। ये हमें याद दिलाता है, असली शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि दूसरों के लिए बलिदान और दया दिखाने में है। जब शिव ने हलाहल का जहर पी लिया, समुद्र शांत हो गया। फिर सब समुद्र को घुमाते रहे और धीरे धीरे एक चमकता हुआ अमृत निकला। देवा और असुरा दोनों हैरान रह गए। सब खुश होकर बोले, वाह, अमृत, ये सबका है। अमृत के साथ और भी खजाने निकले, जैसे नवरत्न, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी और भी अनमोल चीजें। देवा बोले, धन्यवाद महादेव, अगर आप नहीं होते तो हम सब खत्म हो जाते। असुरा भी समझ गए कि महादेव ने सबकी रक्षा की, सिर्फ देवताओं की नहीं। महादेव बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने ना अमृत लिया ना खजाने। उनका एक ही मकसद था, सबको सुरक्षित करना। इसीलिए उनका गला नीला हो गया और सब ने उन्हें नीलकंठ महादेव कहा। देवा खुशी से अमृत पीने लगे। असुरा भी थोड़ा सुधर गए। समुद्र फिर से शांत हो गया। सबको समझ आया, असली शक्ति सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर रहने और सबका ध्यान रखने में होती है। इसी के साथ खत्म हुई समुद्र को घुमाने की गाथा और शिव का विष पीना। समुद्र फिर शांत हो गया और पूरा विश्व सुरक्षित और खुश रखने वाला महादेव वहां खड़ा था, सबकी रक्षा करते हुए। ये कहानी हमें सिखाती है, असली ताकत वही है जो दूसरों की मदद करे। जो दया और अच्छा काम करता है उसको हमेशा अच्छा फल मिलता है। और यही है कर्म, जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। हर हर महादेव। आपको महादेव की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में बताएं।